गुड मॉर्निंग माय डियर्स। आज जो मैं आपको बताऊंगा वो डेयरी साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है दूध। दूध के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, आप लोग दूध को अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, चाहे उसे वो सोते समय सोने से पहले पीकर सोते हैं, चाहे वो उसे आप दिन में किसी भी समय यूज़ करते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये जो दूध हम पीते हैं ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है और उन पदार्थों की कितनी मात्रा दूध के अंदर पाई जाती है, या इसका रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो माय डियर, इन सभी बातों को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसको बड़ा ध्यान से सुनेंगे। आम जानकारी है, हर किसी व्यक्ति के लिए फ़ायदेमंद और एक ज्ञानवर्धक साबित हो सकती है। देखिए, अगर मैं दूध की बात करूं तो दूध एक स्वस्थ मादा पशु जिसका पालन पोषण भली प्रकार से किया गया हो, परिभाषा बता रहा हूं क्या है, जरा ध्यान से सुनेंगे। एक स्वस्थ मादा पशु जिसका पालन पोषण भली प्रकार से किया गया हो और वत्स जनन के 15 दिन पहले या 5 दिन बाद एक लैक्टियल क्षरण प्राप्त होता है, दूध कहलाता है। यानी कि दूध क्या हुआ? एक लैक्टियल क्षरण है, एक लैक्टियल सेक्रीशन है जो किसी भी स्वस्थ मादा पशु के वत्स जनन के 15 दिन पहले और 5 दिन बाद प्राप्त होता है, वो दूध कहलाता है। अब जो दूध हमें प्राप्त हुआ उस पूर्ण दूध के अंदर 3.5% वसा और 8.5% एसएनएफ कहते हैं सॉलिड नॉट फैट, यानी कि वसा रहित ठोस पदार्थ होने चाहिए। वसा की मात्रा 3.5% और वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 8.5% उस पूर्ण दूध के अंदर होनी चाहिए। अब देखिए, एक वर्ड आता है कि लेट डाउन किसे कहते हैं। तो लेट डाउन को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो दूध उतारने की क्रिया क्या कहलाती है? लेट डाउन कहलाती है। और ये जो दूध उतारने की क्रिया के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ लेट डाउन ऑफ मिल्क इन द एनिमल्स, यानी कि पशुओं के अंदर दूध उतारने की क्रिया के लिए जिम्मेदार हार्मोन केवल ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। अब ये जो दूध है ये बना कैसे? देखिए, जो एल्वियोलाई जो कोशिकाएं होती हैं उनकी रक्त कोशिकाओं के छनने से, एल्वियोलाई जो सेल्स होती हैं उनकी रक्त कोशिकाओं के छनने से दूध बनता है। उनकी रक्त कोशिकाओं के छनने से दूध बनता है। अब देखिए, अब हम ये बात करेंगे कि ये जो दूध है ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं पानी, कि दूध पानी से मिलकर बना है, क्योंकि दूध के अंदर पानी जो है क्या कहते हैं पाया जाता है। तो हम जब बाज़ार के अंदर जाते हैं तो हमें कैसे पता पड़े कि किस पशु के दूध में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो देखिए, गाय के दूध के अंदर अगर हम बात करें तो गाय के दूध के अंदर पानी की मात्रा 87% होती है। भैंस के दूध के अंदर पानी की मात्रा 82% होती है। बकरी के दूध के अंदर पानी की मात्रा 87% होती है और भेड़ के दूध के अंदर पानी की मात्रा 80% होती है। दूसरा जो है वसा। देखिए, ये जो वसा है ना, वसा दूध का एक ऐसा संगठन है जो दूध की कीमत को निर्धारित करता है कि दूध इतनी मात्रा में बिकेगा। तो वसा जो है ये एक ऐसा जो है क्या कहते हैं संगठक है जो दूध के अंदर बहुत तेज़ी से घटने और बढ़ने वाला है, यानी कि घटने और बढ़ने वाला अवयव जो है वो दूध के अंदर वसा है। इस वसा के ऊपर ही दूध की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ये कहा जाता है कि 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
वसा सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध के अंदर पाई जाती है और भेड़ के दूध के अंदर 7.9% वसा पाई जाती है। तीसरा जो पदार्थ जो दूध के संगठक में जिम्मेदार है वो है लैक्टोज। देखिए, ये जो लैक्टोज है ये दूध में मीठेपन के लिए जिम्मेदार है, जो मुख्य रूप से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज शर्करा यानी कि शुगर से मिलकर बना हुआ होता है। लैक्टोज के बारे में ये कहा जाता है कि 1 ग्राम लैक्टोज के दहन से यानी कि कंबसन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और सबसे ज़्यादा जो लैक्टोज जो पाई जाती है वो गाय की एक नस्ल है साहिवाल नस्ल, उसके अंदर 5% तक पाई जाती है। इसलिए ये कहा जाता है कि साहिवाल जो गाय होती है उसका जो दूध होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब ये जो लैक्टोज है लैक्टोज सबसे ज़्यादा दूध का रंग मीठा होता है। अब गाय के दूध के अंदर जो लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है वो 4.9% पाई जाती है, भैंस के दूध के अंदर 5% पाई जाती है और मानव के दूध में जो लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है वो 6.9% तक पाई जाती है। अब अगली बात करते हैं कि खनिज लवण दूध के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दूध के अंदर एक ऐसा तत्व है जो बिल्कुल भी उपस्थित नहीं होता है, दूध के अंदर पाया ही नहीं जाता है, वो है आयरन, जिसको हम Fe कहते हैं। उसके बाद इन खनिज लवण की जो मात्रा जो पाई जाती है दूध के अंदर वो 1% से कम यानी कि 0.70 से लेकर 0.90% तक पाई जाती है। और जो मुख्य रूप से जो दूध के अंदर पाए जाने वाला खनिज लवण है जो हमारी हड्डी को मजबूती, दांतों को मजबूती व बनावट के लिए जिम्मेदार है, वो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अब कुछ अन्य दूध के अंदर जो है क्या कहते हैं संगठक पाए जाते हैं जिनसे मिलकर दूध बना हुआ रहता है, जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम दूध के अंदर फॉस्फेटेज, लिपेज, प्रोटीएज एंजाइम पाए जाते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि दूध के अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है। देखिए, प्रोटीन जो पाई जाती है दूध के अंदर वो 3 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। एक पाई जाती है केसीन, दूसरी पाई जाती है एल्बुमिन और तीसरी पाई जाती है ग्लोबुलिन। केसीन प्रोटीन की मात्रा दूध के अंदर 80% पाई जाती है और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन की जो मात्रा है वो कुछ कम मात्रा में, इसके बाद कुछ कम मात्रा में पाई जाती है। ये जो केसीन प्रोटीन है ये ऐसी प्रोटीन है जो गर्म करने पर नहीं फटती है, और जबकि जो एल्बुमिन और ग्लोबिन जो प्रोटीन होती हैं वो गर्म करने पर फट जाती है। अब बात करते हैं गाय के दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा 3.5% तक पाई जाती है, 3.5% तक पाई जाती है। भैंस के दूध के अंदर 3.6% तक पाई जाती है और बकरी के दूध के अंदर 3.5% तक ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ मुख्यतः संगठक पदार्थ थे जो दूध के बनने में जिम्मेदार हैं या दूध की मात्रा इतनी पाई जाती है। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं और जानकारी दे दूं कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है बजाय भैंस के। भैंस का दूध जो रहता है वो सफ़ेद होता है और गाय का दूध जो रहता है वो हल्का पीला होता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि उसके अंदर कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन के कारण क्या होता है, गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है, जबकि केसीन प्रोटीन के कारण भैंस का जो दूध होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। अगर इसकी कुछ भौतिक विशेषताएं के बारे में बात करें तो गाय के दूध का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 101 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो 3.5 से लेके 5 सेंटीपोइज होती है। ठीक, इसमें जो है क्या कहते हैं, जो पीएच होता है गाय के दूध का जो पीएच होता है वो 6.4 से लेके 6.7 होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या कहते हैं